नमस्कार। जुलाई 2025 धनु राशि वालों की बात हो रही है। धनु राशि वालों के जीवन में क्या हो सकता है, एक खास बात है और महत्वपूर्ण है जुलाई 2025, क्योंकि दो ऐसे ग्रहों का प्रभाव आपके राशि पे है जो आपके विचारों को प्रभाव डालता है। विचारों पर आपको बदल सकता है, आपके जीवन को बदल सकता है। पहली बात तो एक जान लें कि जब भी राशि चक्र में गोचर करते करते आपके राशि के स्वामी आपको ही देखे या वहीं बैठ जाए तो वह माह निश्चित तौर पर चमत्कारी हो जाता है। गुरु महाराज स्वयं दृष्टि डाल रहे हैं अपने घर को। धनु राशि की बात है। और सूर्य जैसे तेजस्वी गवर्नमेंट का मालिक, पिता का कारक की दृष्टि आपके ऊपर एक तेज भर देता है। आप महसूस करेंगे धनु वाले, जब आप बाहर निकलते हैं घर से तो आप नोटिस करेंगे एक अद्भुत, एक ऐसा वातावरण आपके समीप बन जाता है कि लोग स्वतः खींचे हुए चले आएंगे। इसे कहते हैं आकर्षण योग। आकर्षित होते हुए चले जाएंगे। व्यक्तित्व में जादू जो लोगों को प्रभावित करेगा, अपनी ओर खींचेगा, अपना बात मनवा लेगा। तो फिर बिजनेस में तहलका, जॉब में बहुत अच्छी स्थिति, बॉस के साथ बहुत अच्छी स्थिति। सूर्य गुरु की युति नेम फेम देते जा रहा है, क्योंकि लग्न प्रभावित है, उस पर दृष्टि पड़ गया है। तो यदि आप कला से जुड़े क्षेत्र में है या किसी भी तरह का फिल्म, मूवी, टीवी, ये सब प्रकाशन, लेखन, ऐसे कार्यों से जुड़े हैं जिसमें नेम फेम की जरूरत हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, तो आप देखेंगे कि आपको नेम फेम की प्राप्ति होगी। जबरदस्त नाम मिलेगा, नई पहचान भी बन सकते हैं। इस समय में कई यूट्यूबर हाईलाइट कर जाते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो राहु देव तीसरे पराक्रम को बढ़ा रहे हैं, लेकिन छोटे भाई बहन से थोड़ा परेशानी उत्पन्न करते हैं। केतु मंगल सबसे घातक है, जो भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। पिता के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आपके भाग्य को भी तो प्रभावित करें। गुरु से आपको एलर्जी हो सकता है, गुरु छोड़ने के योग भी बन रहे हैं। बुध अष्टम स्थान में है, जो कर्म में और बिजनेस में परिवर्तन दिखाता है। छठे स्थान में शुक्रदेव अपने ही घर में बैठे एक योग भी बनाता है, जो भोग विलास, सुख सुविधाओं की वस्तुओं में, वाहन खरीदने में, इन सब में सपोर्ट कर जाते हैं। धनु वालों के लिए ये एक अच्छा समय है कि शनिदेव 12वें स्थान में बैठ गए हैं। धनु वालों के लिए एक अच्छी बात है कि शनिदेव चौथे स्थान में बैठे हैं, 12वीं राशि में। आपके कर्म स्थान पर दृष्टि डालते हैं। क्या करेंगे? धन के स्वामी हैं, धन तो बढ़ाएंगे। घर पे बैठे हैं और कर्म को देख रहे हैं, तो कर्म की प्राप्ति में थोड़ा विलंब कराएंगे, लेकिन कर्म की प्राप्ति होगी जरूर। प्रमोशन में लेट टलेगा, लेकिन प्रमोशन मिलेंगे जरूर। कहीं अगर स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, योग है। अचानक स्थान परिवर्तन भी दिख सकता है, लेकिन आप हो सकता है वहां जाना ना चाहे। शनि रोकने का चेष्टा भी करेगा। तो ऐसे स्थिति धनु वालों को बना चुके हैं कर्म के क्षेत्र में। और जो नए जॉब प्राप्ति के लिए है, कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। पीछे नहीं हटना है और कंपटीशन, प्रतियोगिता परीक्षाओं के द्वारा आप जॉब पा सकते हैं। जुलाई आपके फेवर में। जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो हम बिजनेस में देखते हैं कि सूर्य और गुरु का प्रभाव बिजनेस का नाम फैलता है। आपके बिजनेस का नाम चारों तरफ फैलेगा, धन का फ्लो बढ़ेगा, आपको भी बहुत अच्छा फील होगा। कोई नया बिजनेस उसमें अटैच होगा या कोई नया पार्टनरशिप शुरू होने वाला है। पुराने पार्टनरशिप तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे ही रहे हैं, तो बिजनेस पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा प्रभाव है। पढ़ाई लिखाई में आपका थोड़ा मन भटकेगा, कभी लगेगा ऊपर नीचे, उत्तर दक्षिण, कहीं भी आपका मन जा सकता है। ज़्यादा देर आप नहीं बैठ के पढ़ेंगे, थोड़ी देर पढ़ेंगे, लेकिन मन भटकेगा। उस शिक्षा के कहीं आसार नहीं दिखते, संभव नहीं है।
उस शिक्षा प्राप्ति के लिए आपका समय जुलाई अच्छा नहीं। जब हम रिश्ते नातों की बात करें तो बहुत अच्छा है, रिश्तेदार की तरफ से आपको सपोर्ट है। कोई रिश्तेदार आपके बिजनेस में आपको मदद पहुंचा सकते हैं या बिजनेस पार्टनर भी बन सकते हैं, वो भी अच्छी बात है। छोटे भाई बहन से थोड़ा बच के रहे, वहाँ से टेंशन है। बड़े भाई बहन आपके लिए ठीक है, सपोर्टिव है। माता की तरफ से भी सोचो, पिता की तरफ से खराब स्थिति, पिता को कष्ट, टेंशन, परेशानी। अब क्या होता है कि जो सबसे अच्छा आपका रिलेशन है वो है आपके जीवन साथी, जो सबसे मधुरमय स्थिति चल रहे हैं। कोई खटपट, कोई परेशानी, कुछ भी पीछे से चलते आ रहा था, तो अगर उसे होना है, मान लिया जाए डाइवोर्स होना है, तो इस माह में देखेंगे कि ये सारी बातें शांत हो जाएंगी। और नहीं कमजोर पहलू है तो इसी माह में सुलह भी हो जाएंगे, फिर डाइवोर्स की बात खत्म, अलगाव की बात खत्म। ये एक ऐसे विवाह का योग भी उत्पन्न करता है जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने वालों के विवाह के योग, डॉक्टर के विवाह के योग, क्लियर संकेत है कि इन लोगों के विवाह के योग चल रहे हैं जुलाई में। संतान के तरफ से अगर देखा जाए तो आपको परेशानी, टेंशन, कोई न कोई बात छुपाया जा रहा है जो आपको प्रकट नहीं हो पा रहा है, जिससे आपके तनाव बढ़ते हैं। संतान की तरफ से झगड़ा विवाद भी दिखाई देता है। संतान को खुद कष्ट है, उससे भी परेशानी है। और गर्भवती महिला सतर्क है, गर्भपात के योग है। जो बच्चे जन्म ले रहे हैं थोड़ा कष्ट दे के आ रहे हैं, लेकिन योग अच्छे में जन्म ले रहे हैं। प्रेम प्रसंग आपके झगड़े के कगार पर है, टूटने वाली स्थिति है, बच के रहे, नहीं तो टूट भी सकता है। दूसरी तरफ प्रेम प्रसंग को आप विवाह में बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, वहाँ एक अच्छा सिग्नल है। अगर रिश्ते नाते कुटुंबों में अगर किसी भी तरह का परेशानी, उतार चढ़ाव दिखता है तो आप याद रखें, हनुमान चालीसा का 7 बार डेली पाठ करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। धन की समस्याएं नहीं रहेगा, धनों वालों का जेब हमेशा बड़ा रहेगा, बल्कि फंसे हुए, अटके हुए धन भी आपको प्राप्ति होंगे। कुछ गुप्त धन जो छुपा हुआ है वो भी प्राप्ति हो, अचानक गड़ा खजाना मिल जाए, लॉटरी लग जाए, जुआ शेयर सट्टों में भारी लाभ हो जाए। हालांकि शेयर के मार्केट में थोड़ा संभाल के रहें। कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ प्रॉब्लम है, शनि पर मंगल की दृष्टि है, इसलिए बचें। नए वाहन लेने से, आप प्रॉपर्टी या घर मकान खरीदने से बचें। इस तरह हम देखते हैं कि हेल्थ वाइज अगर बात की जाए तो आपके हेल्थ सबसे अच्छा है, रोग से मुक्त, बड़े से बड़े, गंभीर से गंभीर रोग भी समाप्त, आपको रोग छू नहीं सकता। इस माह में आप चेयरफुल रहेंगे, एम्बिशियस रहेंगे, महत्वाकांक्षा के साथ लीडरशिप करते हुए नजर आएंगे। बहुत अच्छा समय। हेल्थ वाइज कोई मुकदमा चल रहा है तो थोड़ा टलेगा, फैसला नहीं होगा। विदेश जाने की बात हो रही है तो हो सकता है बात ना भी बने। अभी जुलाई में विदेश योग भी बहुत कंफर्म नहीं है। तो इस तरह धनु वाले आप देखते हैं आपके राशिफल क्या देते हैं, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।